कि अब जो आनंद मोहन बोल रहे हैं, हाँ। क्या बोल रहे हैं कि पहले जो है सो 22 लोग की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि 22 लोगों को पहले टिकट दिया गया, बाद में उसे शामिल किया गया बिल्कुल, तो 22 लोगों को टिकट, तो यह मसला जो है यह कहीं नहीं है। ऐसे कौन लोग हैं जिनको 22? बिल्कुल सर, ऐसे कौन लोग हैं जदयू में? वो बोल रहे हैं अभी भी जदयू में है वो। बिल्कुल, थैली की वाली बात कही कि जो थैली पहुंचाया, तो ऐसे में कौन मंत्री हैं, कौन ऐसे नेता हैं, क्या हैं, यह एक अलग मसला है। कोई लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है, कोई कार्यकर्ता या किसी भी विधायक या एमपी की कोई भी जो है इस बयान को लेकर, जो आनंद मोहन बयान दे रहे हैं उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। लेकिन सर, उनके बेटे को कोई दर्जा नहीं मिला, इससे तो वो गुस्सा है ही। जब पूछा जाता है सवाल उनसे कि आपके बेटे यानी कि चेतन आनंद को उप मंत्री बनाया गया, तो वो बोल रहे उप मंत्री मतलब चुप मंत्री। इतनी बात मान के चलिए कि जो आदमी आपके लिए कुछ कर रहा हो और ऐसे स्थिति परिस्थिति में पार्टी उसको सिर्फ उप मंत्री बना करके बिठा दे रही है कि एक सेरेमोनियल पोस्ट टाइप से, वो सेरेमोनियल पोस्ट ही हम कहेंगे उसको, कि बिठा दिया, उसमें कुछ है नहीं, आप कर क्या पाइएगा उसमें? जब मीटिंग सीटिंग होगी तो आप जाइएगा, बोलिएगा, उसमें फिर चले जाइए। तो नीतीश कुमार आसवा चले गए सीएम कुर्सी छोड़ के, निशांत को डिप्टी सीएम या सीएम नहीं बनाया गया, इन सब को लेकर भी जो है वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने का, राज्यसभा जाने का, हमको लगता है कि यह पहला बिहार ही एक ऐसा प्रदेश होगा जहां से कोई राज्यसभा गए होंगे सिटिंग मुख्यमंत्री। तो ये देखिए स्थिति परिस्थिति काल क्या है जिस ओर इशारा कर रहे हैं आनंद मोहन, तो निश्चित रूप से वह कुछ न कुछ तो चल रहा है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के वह मित्र हैं, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, पॉलिटिकल चेहरा हैं बिहार में, ठाकुर समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से वह कनेक्ट करते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों को दुखी और दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आभा है और आपने देखना शुरू कर दिया स्वराज पोस्ट का खास कार्यक्रम पैनी नजर। इसमें आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री, जो राज्यसभा सांसद भी है अभी, नीतीश कुमार, उनके करीबी नेता आनंद मोहन के बारे में, जो इन दिनों बिहार की राजनीति में एक सब्जेक्ट, एक विषय बने हुए हैं। जिस तरीके से वो बेबाक अंदाज में बयान दे रहे हैं, थैली वाली राजनीति, 22 लोगों को पहले टिकट दिया गया, इसको लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्म है, उथल पुथल है जदयू के अंदर। इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से पूर्व सांसद आनंद मोहन बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, इससे एक चीज तो सर क्लियर लग रहा है कि वो नीतीश कुमार से खफा नहीं है, वो जदयू के अंदर कुछ लोग से गुस्सा है। जिस तरीके से वो बोल भी रहे हैं कि जो बेईमान लोगों ने नीतीश कुमार की तपस्या पर पानी फेरा है वो जदयू छोड़े। आखिर किसके बारे में बोल रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? एक बात समझ लीजिए, आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं और नीतीश कुमार से लंबे समय से उनका एसोसिएशन रहा है, नीतीश कुमार के साथ बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और वो एक दूसरे को समझते भी रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में यह इसको कई तरीके से कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं कि उनके पुत्र को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए देखिए यह एक अलग मसला मिसाइल हो सकता है। और निश्चित रूप से कोई भी पिता, कोई भी पुत्र तो यह चाहता ही है कि उनके जो राजनीति में जो उनका कद है, या फिर राजनीति में जो एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद आनंद मोहन, आपने देखा भी था कि विधानसभा के चुनाव के दरमियान आनंद मोहन कितनी सभाएं कर रहे थे, कहां कहां नहीं गए, तो वो पार्टी के लाइन और लेंथ पर काम कर रहे थे जेडीयू और एनडीए की मजबूती के लिए। तो अब देखिए, जो उनके पुत्र चेतन आनंद को लेकर के तरह तरह की बात कही जा रही है कि चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया इसलिए आनंद मोहन, तो देखिए यह बात हम नहीं देख और समझ पा रहे हैं। ठीक है, पिता, हर पिता चाहेगा कि हमारा पुत्र जो सो नाम करे, बड़े ओहदे पर जाए, पिता से भी बड़ी लकीर खींचे, बड़े पद पर जाए, यह तो आकांक्षा, उम्मीद सबको होती है। तो लेकिन यह बात हम नहीं देख और समझ पाते हैं। और देखिए, जितना सेक्रीफाइस चेतन आनंद ने किया, या फिर ऐसे कहले आनंद मोहन ने किया, कि आपने देखा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब नीतीश सरकार का विश्वास मत की प्राप्ति थी, किस तरीके से एक बड़ी कवायद इंडिया ब्लॉक महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किया गया था, लेकिन सब पर पानी फेर दिया आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने। और किस तरीके से मजबूती के साथ ट्रेजरी बेंच में सत्ता पक्ष में आकर के बैठे और उनके साथ
कई ऐसे चेहरे भी आए जो कि कमिटेड थे राष्ट्रीय जनता दल से, और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी थे, सब लोग इधर बैठ गए, तो यह एक बड़ा सेटबैक लगा था। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब फिर से एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार फिर बने, उसके बाद फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, यह सब तमाम तरह की प्रक्रियाएं देखने और समझने को मिली। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि अब जो आनंद मोहन बोल रहे हैं, हाँ। क्या बोल रहे हैं कि पहले जो है सो 22 लोग की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि 22 लोगों को पहले टिकट दिया गया, बाद में उसे शामिल किया गया बिल्कुल, तो 22 लोगों को टिकट, तो यह मसला जो है यह कहीं नहीं कहीं ऐसे कौन लोग हैं जिनको 22 बिल्कुल सर, ऐसे कौन लोग हैं जदयू में? वो बोल रहे हैं अभी भी जदयू में है वो। बिल्कुल, तो वो टिकट दिया गया, तो निश्चित रूप से टिकट दिया गया, जीते हारे नहीं हुआ जो कुछ भी है, लेकिन निश्चित रूप से वैसे लोग तो हैं। तो देखिए, आपको आनंद मोहन जब पार्टी के लिए कमिटेड हैं, माने वो सब कुछ कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो इतनी बात को उसको तोड़ मरोड़ करके तो नहीं चलाना चाहिए। देखिए, आनंद मोहन स्वयं भी कह रहे हैं, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मीडिया जो है सो एक जो सेक्शन है वह कुछ उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के या एक पार्ट एंड एक चीज दिखाई पड़ रहा है, तो वह नहीं होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से मीडिया में वह बात भी आनी चाहिए, उनकी बात भी आनी चाहिए। क्या आनंद मोहन कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने थैली की वाली बात कही कि जो थैली पहुंचाया, तो ऐसे में कौन मंत्री हैं, कौन ऐसे नेता हैं, क्या हैं, यह एक अलग मसला है, यह पार्टी का अपना मसला हो सकता है। पार्टी इस पर अभी तक तरह तरह की बात हो रही है। कोई लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है, कोई कार्यकर्ता या किसी भी विधायक के एमपी की कोई भी जो है इस बयान को लेकर, जो आनंद मोहन बयान दे रहे हैं, उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। देखिए, एक बात हम शुरू में ही आपको बताया कि देखिए, आनंद मोहन जितनी बात बेबाकी से कोई बात रखते हैं, कोई पहली बार वो बेबाकी से बात नहीं रख रहे, वो इससे पहले भी कोई भी बात बोलते थे ठोक के और सबके सामने सीना चौड़ा करके वो बोलते हैं और बेबाक से बोलते हैं, वो उसमें कहीं कोई लाग लपेट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इतनी बात मान करके चलिए। तो आनंद मोहन जो बात कह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि न कोई एमपी बोल रहा है, न कोई एमएलए बोल रहा है, न कोई मंत्री, वह जिससे भी बात करिए वह आपको बचता हुआ इस टॉपिक से, इस मामले पर दिखाई पड़ता है। तो वो नहीं चाहता है कि देखिए, यह निश्चित रूप से ऐसे में आपको एक धड़ा जेडीयू का है। जितनी बात आनंद मोहन कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखिए आप उस बात से कि आनंद मोहन कोई गलत बात भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन सर, उनके बेटे को कोई दर्जा नहीं मिला, इससे तो वो गुस्सा है ही। जब पूछा जाता है सवाल उनसे कि आपके बेटे यानी कि चेतन आनंद को उप मंत्री बनाया गया, तो वो बोल रहे उप मंत्री मतलब चुप मंत्री। देखिए, निश्चित रूप से उप मंत्री क्या है, कोई वो कैबिनेट में तो शामिल हुए नहीं। सम्राट का जो कैबिनेट बना, सम्राट चौधरी का जो कैबिनेट बना, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जो है सो हम बिहार में सरकार बनी है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। तो ऐसे में जो आप बच्चा सेक्रीफाइस किया, जो सेक्रीफाइस किया पॉलिटिक्स में, वह उसको तो कहीं कोई पुरस्कार से आपने सम्मानित नहीं किया। एक इसी तरीके से 20 सूत्री कमेटी या कार्यान्वयन समिति बनी, उसमें आपने उनको उप मंत्री का दर्जा दे दिया। तो यह ठीक है, यह दर्जा देना उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है कि उप मंत्री का दर्जा देने से क्या हो गया। आपको निश्चित रूप से जो बात समझने वाली बात है, तो यह समझा जा सकता है कि खाली एक सिंबॉलिक रूप से उनको बना दिया गया। तो ये देखिए, यह एक पीड़ादायक तो है। आप इतनी बात मान के चलिए कि जो आदमी आपके लिए कुछ कर रहा हो और ऐसे स्थिति परिस्थिति में पार्टी उसको सिर्फ उप मंत्री बना करके बिठा दे रही है कि एक सेरेमोनियल पोस्ट टाइप से, वो सेरेमोनियल पोस्ट ही हम कहेंगे उसको, कि बिठा दिया, उसमें कुछ है नहीं, आप कर क्या पाइएगा उसमें। जब मीटिंग सिटिंग होगी तो आप जाइएगा, बोलिएगा, उसमें फिर चले जाइए। तो ये सब कुछ नहीं। और क्या जो सरकार की जो नीति सिद्धांत है उस पर आप बखान देते रहिए, बखान सुनिए क्या होगा क्या, तो ये नहीं। देखिए, आम आवाम को जो कनेक्ट करता हो, आम आवाम के लिए काम करे, यही तो वह चाह रहे हैं। और यही उनके पुत्र भी चाहते, कि हर आदमी यही चाहता है कि जिससे जन सरोकार से जुड़ा हुआ मसला हो और उसमें काम करने का मौसम। और चेतन आनंद तो कोई युवा है, वह तो कोई काम करने का मादा है, उनमें युवा है तो निश्चित रूप से काम करेगा वो बंदा। तो इतनी बात तो दिखाई पड़ रही है। और देखिए, आपको आनंद मोहन कई बार जो उनको कहा जा रहा है कि उनको डराता हुआ, माने डरता कौन है आनंद मोहन? आनंद मोहन तो निश्चित रूप से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। अब देखिए, उनको कुछ लोग जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह चर्चा है, यह कही जा रही है कि कि फिर से उनको छोड़ा गया है, उसका रिव्यू होगा तो ये होगा, फिर से उनको, तो यही बात खुद आनंद मोहन भी इस बात को पुराना केस खुलवा देंगे। तो निश्चित रूप से आनंद मोहन भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट है जिसमें उनको पुराने मामले में ये सब ये हो गया, तो फिर अब क्या करेगा कोई, निश्चित रूप से करेगा। और देखिए, नीतीश कुमार का जो फैसला लिया गया
उस पर भी वह जो है बिल्कुल सर, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए सीएम कुर्सी छोड़ के, निशांत को डिप्टी सीएम या सीएम नहीं बनाया गया, इन सब को लेकर भी जो है वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए, देश के इतिहास में यह जहाँ तक हमको याद पड़ता है, हो सकता है कई लोग इससे हमसे ज़्यादा जाने, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने का, राज्यसभा जाने का, हमको लगता है कि यह पहला बिहार ही एक ऐसा प्रदेश होगा जहाँ से कोई राज्यसभा गए होंगे सिटिंग मुख्यमंत्री। तो ये देखिए स्थिति, परिस्थिति, काल क्या है जिस ओर इशारा कर रहे हैं आनंद मोहन, तो निश्चित रूप से वह कुछ न कुछ तो चल रहा है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं आनंद मोहन, संजय झा, लल्लन सिंह को लेकर खास तौर पर वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोग हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं, तो आनंद मोहन इन दिनों बिहार यात्रा पर अब निकलने वाले हैं। अब टाइम शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे। तो क्या वो जब जाएंगे, जिस तरीके से उनके मन में गुस्सा है, तो क्या बिहार वासियों को यही सब बताएंगे? देखिए, आनंद मोहन अगर बिहार यात्रा पर निकलने की बात है, जो चर्चाएं हैं, जो आप ठीक कह रहे हैं, तो वह कोई पहली बार नहीं। आनंद मोहन कई दफ़ा, आप बिहार पीपुल्स पार्टी देखिए, समता पार्टी देखिए, कई अवसरों पर वह साथ, तो वो घूमे हैं बिहार में एक एक सड़क, एक एक जगह उनका जाना पहचाना, और हर पॉकेट में उनके लोग हैं। इस तरह की बात नहीं है, लेकिन देखिए सवाल है कि कैसे वह यूनाइट करेंगे, कैसे काम करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में जब वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे आनंद मोहन, तब क्या कुछ मैसेज देते हैं। अभी देखिए जितना मैसेजिंग हो रहा है उससे किरकिरी तो हो रही है पार्टी के अंदर, और पार्टी के कई तरह के क्या अब अभी हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं कि भाई कोई उनके सवाल का पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सब लोग बचते बचते दिखाई पड़ रहे हैं, और वो सवाल कर रहे हैं कि देखिए निशांत कुमार को जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो बवेला मचा था, तो वो उनको बड़ी जिम्मेवारी सौंपने की बात थी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, जिसको उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री क्या होता है, चुप मुख्यमंत्री होता है, पहले याद करिए। तो अब उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं, अब मंत्री बना दिया गया। तो यह भी एक कहीं ना कहीं उसको भी आप डिकोड करिएगा, उसको भी अगर यदि कहिएगा तो कैसे लोग कह रहा है कि दोनों पिता पुत्र जो है सो की जो स्थिति को देखते हुए उनको जो है सो निशांत को स्वास्थ्य महकमा दिया गया। तो यह सब देखिए कई तरीके की बात पब्लिक डोमेन में चल रही है, और इसी को समझने की जरूरत है कि आनंद मोहन जो बोल रहे हैं वह कौन सा लाइन और लेंथ ले रहे हैं, और पब्लिक डोमेन में क्या चल रहा है। बिटवीन द लाइंस को समझिए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं कि विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव होना है, तो उसमें देखिए किस तरीके से झोल झाल कई तरीके की बातचीत है, और सवर्ण समाज से बात हो रहा है कि सवर्ण समाज से किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, किसी का नाम नहीं, किसी का। तो ये देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो पहले जो मन और मिजाज था वो निश्चित रूप से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उनसे कितना कंसेंट लिया जा रहा है, कितनी परसेंट उसकी चल पा रही है, यह तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। अगर यदि नीतीश कुमार का फुल टोन और ट्यून अगर यदि 2005 वाला होता तो यह स्थिति परिस्थिति होता ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि देखिए कई चीज हम लोग देख पा रहे हैं नीतीश कुमार का, जो अब तक का हम लोग देखें कि राज्यसभा में नीतीश कुमार ने अब तक जो भेजा उसमें मैक्सिमम आप देखिएगा तो मुस्लिम समाज से पासमानदा समाज को उन्होंने भेजा है। आप उठा करके लिस्ट देख लीजिए आप, तो अब देखिए वहां से पासमानदा समाप्त, यहाँ से अभी विधान परिषद भेजने की बात है, उसमें प्रोफेसर गुलाम गौस पासमानदा समाज से हैं कई। अब किसको भेजेगा, क्या होगा, कई तरीके का सवर्ण से भी देखिए निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, तो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। जितनी बात आनंद मोहन कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, कई पार्टी के, आप देखिए हम बात एक बार कह रहे हैं कि अगर यदि नीतीश कुमार का वो टोन और ट्यून होता पहले वाला, तो निश्चित रूप से कुछ आपको अलग दिखाई पड़ता। ये जेडीयू, अब जेडीयू आपको कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है वही कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो वह पहले वाला जेडीयू, ठीक है रीजनल पार्टी है जेडीयू है, जिस तरीके से नेशनल पार्टी आपको भारतीय जनता पार्टी है एनडीए में, जिस तरीके से नेशनल पार्टी है आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कांग्रेस पार्टी है, उसमें रीजनल पार्टी आपको आरजेडी है, उसी तरीके से। तो लेकिन रीजनल पार्टी को अब पहले से आप उतना आप नहीं आपको दिखाई पड़ता। हर रीजनल पार्टी को कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, रीजनल पार्टी को खत्म ही कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने वहां से। तो ये तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है। अब तो ये आपको आगे निकलना पड़ेगा। आनंद मोहन क्या बोल रहे हैं इसको भी डिकोड करने की जरूरत है, और कई तरीके की बात आनंद मोहन उठा रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि आनंद मोहन जेडीयू में नहीं है,
लेकिन उनके बेटे और पत्नी हाँ, तो हैं। उनके बेटे और पत्नी हैं। तो अब कितनी उनकी बात से कई बार तो कई लोग बोलते भी हैं जेडीयू के, वह कि आनंद मोहन जेडीयू के एमपी हैं या जेडीयू में है सदस्य हैं कि उनकी बात को, तो देखिए निश्चित रूप से है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वह मित्र हैं, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, पॉलिटिकल चेहरा हैं बिहार में और ठाकुर समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से वह कनेक्ट करते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों को दुखी और दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए ठीक है अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का, लोकसभा का, लेकिन आने वाले समय में फिर चुनाव है। जिस तरीके से वो कद्दावर नेता है और ऐसा बयान दे रहे हैं, इससे तो काफी ज्यादा जदयू में दिक्कत हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से दिक्कत हो नहीं हो वह एक अलग मसला मिसाइल है, लेकिन किरकिरी तो है, मरमरिंग है, ये अंदर खाने में दिखाई पड़ रही है। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। कोई चीज अगर यदि पार्टी को बेहतर करना है, एनडीए को और बिहार में बेहतर करना है, तो आपको कहीं ना कहीं इस मरमरिंग को, इस जो पार्टी के अंदर जो ये सब चल रहा है या इधर उधर चल रहा है, उसको नहीं होना चाहिए, तभी आप और बेहतर कर पाइएगा। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे कार्यक्रम के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री